साथियों नमस्कार। मैं फिर कमलेश्वर सिंह आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ ढेर सारी जानकारियाँ लेके। हमारे पास कई पत्र सरकार के हैं, शासन के हैं और कई पत्र विभाग से अपने ही संविदा साथियों के द्वारा मिले हैं। कुछ पत्र आरटीआई के माध्यम से आए हैं। साथियों उनको हम आपको बताएं और आपको प्रमाण सहित प्रस्तुत करें। उसके पहले हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हैं और नए दोनों लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा, ताकि जो भी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं या हमारे पास आती हैं, आरटीआई के माध्यम से आती हैं, अन्य साथियों के माध्यम से आती हैं, वो हर साथी तक पहुंच सके। साथियों अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि सभी संविदा साथियों को रेगुलर करने के लिए, नियमित करने के लिए मध्य प्रदेश शासन आदेश जारी कर चुकी है, लेकिन ये जो उच्च अधिकारी बैठे हुए हैं ऊंचे ऊंचे पदों पे, मोटी मोटी रकम पे वेतन पा रहे हैं, वो उस पे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शासन का इसमें कोई दोष नहीं है। शासन पूरी तरह से कई नियम बना चुकी है और कई विभागों में जहां पे अधिकारी अच्छा सोचते हैं अपने संविदा कर्मचारियों के बारे में, वो अपने कर्मचारियों को नियमित भी कर चुके हैं। उसका भी प्रमाण मैं आपको दूंगा। मेरे वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहले हम आपको वो निर्देश पढ़ के सुना देते हैं, थोड़ा उसके कुछ अंश, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने जारी किया है, ये आदेश जारी करने के लिए कहा है। ये आप देखिए, इसमें लिखा हुआ है संविदा, आप ऊपर पढ़िएगा, विषय में लिखा हुआ है, सीधे सीधे लिखा है संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण हेतु निम्नानुसार आदेश जारी करने बाबत। इसमें बहुत सारी कंडिकाएं लिखी हुई हैं। हम उसके कुछ अंश आपको पढ़ के सुनाए दे रहे हैं, आप इसको देखिएगा। और ये किन्ने कहा, मुख्यमंत्री हमने बता चुके हैं। उनने कहा है कि विचाराधीन मांग पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मिनट्स और उस पर मुख्य सचिव महोदय के हुए निर्देशों का कृपया अवलोकन हो। मतलब मुख्यमंत्री महोदय और जो मुख्य सचिव हैं उनने जो निर्देश दिए हैं उसके लिए अवलोकन करने के लिए, उसको लागू करने के लिए उनने कह दिया है। इसमें हम आपको बताते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से कर्मचारी शामिल हैं नियमितीकरण होने में। संविदा को नियमित करने के लिए कौन कौन से कर्मचारी हैं हम आपको बता रहे हैं, इसकी कंडिका पढ़ रहे हैं। उपरोक्त प्रस्तुत प्रकरण के संबंध में उल्लेखनीय है कि वचन पत्र 2018 के बिंदु क्रमांक 47.16 में समस्त निगम मंडल, बोर्ड, सहकारी संस्थाएं, आयोग एवं विभिन्न विभागों की परियोजनाओं, जी हाँ, मिशन की बात कर रहे हैं, विभिन्न विभागों में जो विभिन्न विभागों के माध्यम से परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें भी कार्यरत संविदा। इसमें स्पष्ट लिखा है उनने कि विभिन्न विभागों में जो मिशन के तहत कर्मचारी संविदा में नियुक्त हैं उनको भी नियमितीकरण किया जाना है। साथ में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की वरिष्ठता का निर्धारण करते हुए इनके वेतनमान, आउटसोर्स कर्मचारी जो हैं उनको भी नियमितीकरण की बात कही गई है, लेकिन उसके वरिष्ठता के आधार पर उनने वेतनमान की बात कर रहे हैं। वेतनमान, नियमितीकरण, समय वेतनमान, पदोन्नति एवं पेंशन की एक समान नीति बनाए जाने की घोषणा है। साथियों मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये पूरा प्रमाण है। आप देखिए, ये लेटर है, इसमें पूरे सबके साइन है। इसमें फिलहाल साइन जो एक है तो हम बता दें, अनुभाग अधिकारी सामान्य प्रशासन विभाग, ये आप नीचे देख लीजिएगा, हम कटिंग भी पेस्ट कर देंगे अच्छे से ताकि आप पढ़ पाए। इसमें ढेर सारे साइन किए हुए हैं। ये एक एथेंटिक लेटर है, ये कोई फर्जी लेटर नहीं है। साथियों मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा तो एथेंटिक लेटर ही लेके उपस्थित होऊंगा। मुझे नेताओं जैसी बात करना नहीं आती है। मैं सरकार के नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं, संसद विधायक की बात नहीं कर रहा हूं, अपने विभाग के नेताओं की बात कर रहा हूं, जो विभागीय नेता होते हैं, कि हवा में बात करते हैं, प्रमाण लेके बात नहीं करते हैं। साथियों देखिए, ये पूरा प्रमाणित लेटर है। साथियों इसमें सभी विभाग के लिए आदेश नियमितीकरण के लिए जारी करने के लिए कहा गया है, लेकिन उच्च पदों पे बैठे हुए जो बड़े बड़े मोटी मोटी रकम पाने वाले अधिकारी हैं, शायद उनके कान पे जूं नहीं रेंग रही है और शासन के आदेश को वो पालन नहीं कर रहे हैं या करवा नहीं पा रहे हैं। साथियों इसमें कुछ और चीजें दी हुई हैं, हम आपको पढ़ के बता रहे हैं।
इसमें संविदा साथियों के लिए एक चीज और लिखी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं। ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ है, उपरोक्त नीति में संविदा अमले को 1 अप्रैल 2019 से संविदा पर नहीं माना जाएगा। इस संबंध में शासन के कोई दिशा निर्देश नहीं है। मतलब ये कि जो संविदा कर्मचारी हैं उनको संविदा नहीं कहा जाएगा, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। संविदा शब्द का उपयोग होगा। जैसे आप शिक्षा विभाग में देख लीजिए, रेगुलर हो चुके हैं कर्मचारी, लेकिन उनको शिक्षा कर्मी ही कहा जाता है। अध्यापक प्राध्यापक की श्रेणी में अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो नाम बदलने की बात, यहां नाम बदलने की बात नहीं कही गई है, लेकिन नियमितीकरण की बात कही गई है, स्पष्ट कहा गया है। जैसा कि विषय में हमने आपको पहले भी दिखाया था, हम आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। या ऊपर आप पढ़िए, पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पे संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण करने बाबत। और आगे हम और आपको बता दें, इसमें एक चीज बहुत अच्छी लिखी हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। पृष्ठ 1/C पर माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य सचिव द्वारा अंकित टीप के अनुक्रम में लेख है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5 जून 2018, जी हाँ, जिसके लिए आप 90% की बात कर रहे हैं, उसी लेटर का जिक्र किया जा रहा है यहाँ पे। 5 जून 2018 को जारी संविदा नीति निर्देश अनुसार संविदा पर कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों की सेवा युक्त आधार व कारणों के बिना समाप्त नहीं की जा सकेगी। युक्तियुक्तकरण क्या होता है? कभी कभी विभाग एक पद को खत्म करके दूसरे विभाग पे, मतलब दूसरे पद पे युक्तियुक्तकरण करके उसको कम वेतनमान पे डाल देता है, उसकी वरिष्ठता खत्म कर देता है। वो चीज यहां पे उल्लेख किया गया है कि 5 जून 2018 की नीति बनने के बाद कोई भी विभाग किसी भी पद को समाप्त नहीं कर सकता और साथ में युक्तियुक्तकरण करके किसी अन्य पद पे उस व्यक्ति को पदस्थ नहीं कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई विभाग हैं जिसमें अभी ये चल रहा है। सबसे ऊपर जो कहें उसमें NRHM है। 2018 के बाद भी कई पदों को खत्म करके वहां के कर्मचारियों का जो सेवा काल था जीरो करके उनको नए पदों पे पदस्थापना दे चुका है। साथियों, इसमें और आगे क्या है हम आपको बता रहे हैं। इसमें उप सचिव सामान्य प्रशासन विभाग CV परवार जी का इसमें साइन भी है, आप देख लीजिए, ताकि विश्वास हमारे और आपके बीच बना रहे कि लेटर पूरे एथेंटिक ही जा रहे हैं, एथेंटिक ही बता रहे हैं आपको। आगे इसमें लिखा जाता है, यह प्रकरण मुख्य सचिव मनीट प्रकरण क्रमांक 17/22/2019 दिनांक 11/3/2019 में दर्ज है। प्रकरण में दिनांक 26/3/2019 तक समय सीमा निर्धारित है। पूर्व पृष्ठ पर समयावधि में ही प्रकरण का अद्यतन स्थिति में मुख्य सचिव महोदय को अवगत हो चुके हैं। कृपया विचाराधीन प्रकरण लंबित मिनट सूची में विलोपित किए जाने का अनुरोध है। साथियों, इसमें सीधे सीधे दिया जा चुका है कि आपको ये समय सीमा में ही सारे कार्य करने हैं विभाग को, लेकिन कौन करता है? फिलहाल तो हम यही कहेंगे कौन करता है, क्योंकि अभी तक जो रिजल्ट आया है वो शून्य ही है। साथियों, अब हम आ जाते हैं, एक चीज और को आपको बता देते हैं। एक विभाग है आपका राज्य शिक्षा केंद्र का, एक मिशन है। ये मिशन आपका है राज्य शिक्षा केंद्र, मिशन डायरेक्टर। आप देखिए, ये एक लेटर है राज्य शिक्षा केंद्र का, ये देखिए यहाँ पे, इसको आप देखिए, इसको हम पेस्ट करेंगे, आप देखिएगा, इसमें सील भी इसमें मिशन डायरेक्टर की लगी हुई है। इसकी मेन उद्देश्य बताने का मेरा यह है, आप लोगों तक की बात पहुंचाने का यह है कि आप इसमें वेतनमान की बात देखिए। ये सारे संविदा कर्मचारी राज्य शिक्षा केंद्र के संविदा पर ही हैं, लेकिन इनको 10/6/2015, आप ये देखिए डेट देखिए, इसमें 10/2/2015 से इनको महंगाई भत्ता मिलता है। वो भी कितना? 113%, पूरा 113%।
जबकि ये भी संविदा कर्मचारी, राज्य संविदा कर्मचारी ही हैं, बाकी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिलता है। इसमें आप देखिए, हम आपको ये लेटर पेस्ट करेंगे, ये पूरा इनका किया गया है। इसमें हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, पेस्ट करेंगे तो आप भी पढ़ लेना। हालांकि मोबाइल में अच्छा बहुत छोटे हो जाते हैं तो देखने में दिक्कत होती है। हम पढ़ के आपको सुना रहे हैं कि किस आदेश के तहत इनको दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 4-1/2015 नियम /4 भोपाल दिनांक 22/5/2015, जी हाँ 22/5/2015 का ये लेटर है, लेटर मतलब जारी हुआ है, से राज्य शासन के कर्मचारियों को 113%, मैं ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं इसकी कटिंग आपको डालूंगा, आप कटिंग में स्पष्ट पढ़िएगा। महंगाई भत्ता दिनांक 1/1/2015 से स्वीकृत किया गया है। अतः इस अनुरूप में कार्यकारिणी के अनुसार दिनांक 1/4/2015 से संविदा कर्मचारियों को निम्नानुसार पर उपलब्धियां निर्धारित की जाती हैं। एक तरफ 113% संविदा कर्मचारी को महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, एक तरफ अन्य विभागों में उनको उनका पूरा वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है राज्य सरकार की या राज्य सरकार के नियमों की। साथियों, ये अब हम आपको लिए चलते हैं तीसरे लेटर पे। बहुत ही खतरनाक स्थिति में ये आपका लेटर पहुंच चुका है। हमारे पास अभी 2 लेटर और हैं, आप बने रहिएगा थोड़ा। एक ये लेटर है, एक ये लेटर है, हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, ये मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का है। ये देखिए, ये मोनो भी आप पहचानते होंगे, राज्य सहकारी विपणन संघ का है। थोड़ा लेटर ब्लर है, व्हाट्सएप पे मुझे मिला था, साथियों ने भेजा था, इसलिए थोड़ा ब्लर हो गया है। अब इसमें क्या है, मैं अभी नियमित संविदा कर्मचारी के नियमितीकरण की बात किया हूं, वही नियमितीकरण की बात इस लेटर में कही गई है। लेटर में कही नहीं गई है, बल्कि एक व्यक्ति को नियमित किया गया है। कैसे किया गया है, क्या देना है उसको, कैसे देना है, वो हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। इसमें लिखा जाता है, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सरकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश के आदेश क्रमांक B/B संघ /2020/2394 भोपाल दिनांक 28/11/2020 के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित भोपाल के अधिकारियों कर्मचारियों के लिए शासकीय सेटअप एवं पदोन्नति सोपान स्वीकृत किया गया है। उक्त स्वीकृत सोपान में क्रमांक 10A में आदेशित अनुसार संघ में क्षेत्र सहायक वेतन मान 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900 के स्वीकृत पद संख्या 284 के स्थान पर 385 की स्वीकृति प्रदान की गई है। जी हाँ, इसमें संख्या बढ़ाई क्यों गई है, हम आपको ये बता रहे हैं। पहले जो नियमित पद थे क्षेत्र सहायक के, वो 284 थे, लेकिन उनको बढ़ा के 385 किया गया। 385 क्यों किया गया है कि जो संविदा कर्मचारी थे उसी पद पे क्षेत्र सहायक के, उनको रेगुलर करने के लिए उस पद को बढ़ा दिया गया है। 284 से उसको 385 किया गया है, ताकि संविदा पर काम कर रहे क्षेत्र सहायक उनको नियमित किया जा सके। साथियों, आगे इसको सुनिए। साथ ही संघ के पूर्व में स्वीकृत 101 क्षेत्र सहायक, देखिए वही जो बात मैं बोला था वही चीज आगे लिखी हुई है कि स्वीकृत 101 क्षेत्र सहायक संविदा के पद को क्षेत्र सहायक पद की श्रेणी वेतन ₹5200 से 20,200, ग्रेड पे 19 में सम्मिलित किया गया है। यही 101 संविदा कर्मचारी जो है क्षेत्र सहायक, 284 प्लस 101 हो गया आपका 385, मतलब इनको रेगुलर करने की बात कह दी गई, रेगुलर किया गया। अब आगे आप सुना रहे हैं हम आपको। संघ के नवीन स्वीकृत सेटअप के अनुसार क्षेत्र सहायक संविदा पद सेटअप में सम्मिलित करने के फलस्वरूप निर्धारित सोपान के तहत क्षेत्र सहायक संविदा के पद पर कार्यरत श्री विवेक श्रीवास्तव, ये आदेश है विवेक श्रीवास्तव जी का, जिनको की संविदा से रेगुलर किया गया है।
विवेक श्रीवास्तव, मुख्यालय भोपाल को क्षेत्र सहायक के नियमित पद पर वेतनमान रुपए 5200 से 20,200, ग्रेड पे 1900, 7वें वेतनमान के लेवल 4 रुपए 19,500 से 62,000 प्रदान करते हुए स्वीकृत सेटअप में समाहित किया जाता है। विवेक श्रीवास्तव जी, जो कि क्षेत्र सहायक के कार्य पर मतलब संविदा पद पर थे राज्य किसमें, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ में, उनको रेगुलर किया गया है और उनका वेतनमान संविदा से उठा के 19,500 से 62,000 के सेटअप में उनको स्वीकृति दी गई है। उक्त आदेश दिनांक 1/12/2020 से प्रभावशील होगा। साथियों, ये संविदा को नियमितीकरण में परिवर्तित करने का लेटर है और श्री विवेक जी को इसमें नियमित किया गया है। ये प्रमाणित दस्तावेज है। आप देखिए, ये पूरे सील साइन पूरा आपका हेड लेटर हुआ है। साथियों, अब क्या कहना चाहेंगे सरकार के बारे में कि सरकार एक है लेकिन नीतियां हर विभाग के लिए अलग हैं, या तो फिर हर विभाग के अधिकारियों की सोच अलग है। कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है ये बात, लेकिन क्यों नहीं पड़ रहा है ये वो अधिकारी क्यों नहीं चाहते हैं कि संविदा कर्मचारी रेगुलर हो, हालांकि वो खुद ही मोटी मोटी रकम उठा रहे हैं, वेतनमान उठा रहे हैं, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हर साल उनका वेतन 5-10 हजार रुपए और बढ़ जाता है। संविदा कर्मचारियों को बस आधे पेट अपना गुजारा करना है। साथ में साथियों, एक लेटर ये मेरे पास है, ये भी नियमितीकरण का ही लेटर है। लेटर थोड़ा ब्लर है, ये भी मुझे व्हाट्सएप पर मिला था, साथियों ने ही भेजा था और बोला था इसको आप सब लोगों तक पहुंचाइए। हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये लेटर जो है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल से है। राजस्व विभाग का ये लेटर अभी हमने आपको मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ का बताया। ये जो है आपका राजस्व विभाग का लेटर है। ये देखिए ब्लर हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा। राजस्व विभाग का लेटर है। इसमें क्या हुआ है कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे गए थे राजस्व विभाग में, उनको रेगुलर किया गया है, उनको नियमित वेतनमान पे किया गया है। वीडियो लंबी हो रही है, आप भी शायद मुझे ज्यादा देर तक नहीं झेल पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में इसको बताना चाहूंगा और ये लेटर पेस्ट कर दूंगा, आप पढ़ लेना। बाकी यदि जानकारी और चाहिए इस लेटर के बारे में तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप बता देना, व्हाट्सएप नंबर आप अपना दे देना, मैं ये लेटर आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक, तो साथियों, इसमें हम आपको बताना चाहेंगे संविदा कर्मचारी जो है ये कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उनके साथ में वेतनमान के लेवल 6 के तहत 5200 से 20,200 और ग्रेड पे जो है इनका 2400 पर इनको रखा गया है। साथियों, अब ज्यादा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बातें करने में जानकारियां देने में समय तो लगता है, वीडियो लंबी हो जाती है, उसके लिए आप माफ करना। लेकिन जो भी है, यदि आपको चाहिए हमसे दस्तावेज, जो हम दस्तावेज दिखा रहे हैं, तो मैं आप कमेंट्स बॉक्स में अपना नंबर डालिएगा, व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर पे इसको पेस्ट करूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ देना। साथियों, आगे जो भी जानकारी और हमें मिलती है हम लेके उपस्थित होंगे। और इस जानकारी को एक चीज और जरूर कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। साथियों, आज बस इतना ही, नमस्कार।